भाई ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरुण सर आपके सामने लेकर आए हैं तर्क संग्रह पीजीटी के लिए, दिल्ली एसएसबी के लिए और भी यूपी पीजीटी यूजीसी नेट के लिए यह लाभकारी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब हम उस दिन हम चर्चा हो गई थी किसकी, पदार्थ की। 7 पदार्थ का निरूपण पूरे चर्चा हो गई थी। आज हम 9 द्रव्य का निरूपण करेंगे, 9 द्रव्य की चर्चा करेंगे। उसके बाद 24 गुण की चर्चा करेंगे। तब 5 कर्म के, सामान्य 2, विशेष 1, समवाय 1 और अभाव 4। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लिए चलेंगे आप लोग को। सबसे पहले आप लोग देखेंगे, चलिए देखते हैं। द्रव्य निरूपण कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब है द्रव्य नित्य होता है और अनित्य होता है, इसको देखते रहें। द्रव्य या पृथ्वी। अब देखिए शुरू से देखते हैं। तत्र गंधवती पृथ्वी साधु विधा नित्या च नित्या परमाणु रूपा नित्या कार्य रूपा सा पुनः त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदाद शरीरम अस्मादाद ईनाम इंद्रियम गंधम ग्राहकम घ्राणम नाशाग्रवर्तीम विषयो मृत्पाषाणादि। ठीक है, कहने का मतलब द्रव्य का निरूपण हो रहा है। द्रव्य कितने हैं? 9 है। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? गंधवती है, गंध से युक्त है। ये जो द्रव्य है कौन? 9 द्रव्यों में जो द्रव्य है यह गंध युक्त वाला है। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी 9 द्रव्यों से युक्त होकर बनी है। और 9 द्रव्य जो है कैसे है? गंधवती है। और यह पृथ्वी जो है तो 9 तो बनी ही है। इसमें भी 2 विधा। अब देखो भेद बता रहे हैं। 2 विधा में 2 भेद होते हैं। अब मैंने देखिए आपको नहीं समझ में आता है तो ऐसे आप द्रव्य लिख दीजिए, उसके बाद पृथ्वी लिख दीजिए, उसके बाद आप 2 ऐठे मोछ बना दीजिए, एक नित्य और एक अनित्य, जैसे मैंने यह बनाया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है साधुधा 2 प्रकार के, त्रिधा 3 प्रकार, चतुर्धा 4 प्रकार, पंचधा 5 प्रकार। तो कहने का मतलब 2 विधा। तो नित्या और अनित्या, नित्य और अनित्य जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन? पृथ्वी के भेद में पहले। और अब उसमें देखिए नित्य परमाणु रूपा, नित्य क्या है? परमाणु रूप है। और अनित्य क्या है? कार्य रूप है। नित्य परमाणु रूप है, अनित्य कार्य रूपम है। सह पुनः त्रिविधा, फिर 3 भेद होते हैं। शरीर इंद्रिय भेदाद, फिर शरीर इंद्रिय, शरीरम अस्मादात इनाम, और इस शरीर में भी और है इंद्रिय, गंध, ग्राहकम घ्राणम नाशाग्रवर्ती। इंद्रिय के द्वारा हम क्या करते हैं? गंध का सुगंध लेते हैं। गंध का सुगंध इंद्रियों के द्वारा होता है। घ्राण माने नाक के द्वारा, नासिका के अग्रभाग, नासाग्र मीन अग्रभाग, नासाग्र मीन नाश के अग्रभाग मीन आगे वाली भाग से, घ्राण माने हम सूंघते हैं नासिका से। विषयो मृत पाषाण आदि, विषयों मित पाषाण आदि, और पाषाण आदि में भी मृतिका मीन होता है जो मिट्टी के बने हुए। ठीक है, पाषाण आदि माने पृथ्वी की ये रूप है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, जोड़ते हैं। 9 प्रकार कहें तो कहाँ ट्राई मारो, कहाँ है? नित्या 1 2, नित्या परमाणु रूपा 3, कार्य रूपा 4, त्रिधा 4 हो गया,
शरीर इंद्रिय विषय भेदाद, 3 ये हो गया, 4 3 7 हो गया। अब देखिए शरीरम अस्माद इंद्रिय गंध ग्राहकम घ्राणम, गंध हो गया, गंध कर रहा है, घ्राण माने नाशिका, नाशिका नासाग्रवर्ती, घ्राण माने सूंघ रहा है, घ्राण कर रहा है नासाग्रवर्ती। और मृत पाषाण विषयों माने विषय, ये जो है मृत पाषाण है। एक और हो जाएगा, 8 हो गया, 8 इसके बाद 7 तो यही था, 1 प्लस करेंगे फिर 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। कह रहे हैं मृतिका पाषाण आदि पृथ्वी के विषय भी रूप हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम बहुत समय नहीं लेंगे। पृथ्वी के 2 भेद और पृथ्वी के 7 रूप होते हैं। पृथ्वी के 2 भेद होते हैं और 7 रूप होते हैं, कुल मिला के दोनों 9 भेद हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक है, जलांतरे जलांतर्गते भानौ सूक्ष्म यदिश्रते रजः तस्य संश्लिष्टयोः भागः परमाणु सा उच्यते। और जाली के अंदर कमरे प्रविष्ट में प्रवेश हो जाए और सूक्ष्म माने एकदम सूक्ष्म किरण, जैसे रजोगुण रज की किरण आती है सूर्य की, अगर दिखाई पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? संश्लिष्टयो भागः, त्रियंगु कहते हैं। त्रियगुण कहने का मतलब उसका 6वां भाग जो है परमाणु कहा जाता है। तो वही 2 ये हो गया, 7 7 2 9 हो गया, परमाणु कहा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे अब एक समझ लें, जैसे आपके घर और बना हो कच्चा उच्चा, वहीं में थोड़ा छिद्र हो और सूर्य की रोशनी टपक के आवत रहे, सूर्य की रोशनी और दिखात रहे, जैसे वहीं से देखबे तो इतना छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, वही है परमाणु कण। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं। शीत स्पर्शवत्य आपः, अगला भेद क्या है? दूसरा भेद क्या है? शीत स्पर्शवत्य आपः। आपा मीन जल, आपा मीन जल क्या होती है? शीत स्पर्श होती, शीत माने ठंडा होती है, उसे जल कहते हैं। इस प्रकार समावायेन शीत स्पर्शत्वम जलत्वम, यही जल का लक्षण है। ठीक है, सा दुविधा, दुविधा मीन 2 प्रकार के होते हैं, नित्यानित्या, नित्य और अनित्य 2 प्रकार के होते हैं। नित्या फिर परमाणु रूपा, अनित्या फिर कार्य रूपा। सा पुनः त्रिविधा, 3 प्रकार के होते हैं। शरीर इंद्रिय विषय भेदाद, 3 भेद हो गए। शरीर जो होता है वरुण लोक में होता है, वरुण लोक। और इंद्रिय रस ग्राहकम, इंद्रिय जो होता है रस ग्राहकम होता है इंद्रिय। रसनम जिह्वा अग्रवर्ती ही विषय सरित समुद्रादि। रसन जिह्वा, जिह्वा माने जीभ की, जिह्वा मीन जीभ की जल निर्मित होने में जलीय रसना कहते हैं, खट्टे मीठे नमकीन आदि। और उसके बाद ग्रहण करने की अग्रभाग रहती है और जिह्वा उसे सरित समुद्रादि विषय रूप जल है। सरित माने नदी, समुद्र में समुद्र, जितने नदी हो समुद्र हो सब क्या है? जल है, विषय रूप जल है। ठीक है, इंद्रिय रस ग्राहकम रसनम, रस ग्रहण करने वाला क्या है? जिह्वा है, जिह्वा अग्र विषय। और ये क्या है? शरीर और समुद्र आदि क्या है? विषय रूप जल है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा। 9 प्रकार के चलना है, आप सुन लीजिए। उष्ण स्पर्श तेज, तेज मीन अग्नि, अग्नि तेज होती है। उष्ण मीन, उष्ण मीन उष्ण गर्म, जो स्पर्श करेंगे तो छुएंगे तो जल जाएंगे। तत्चा, तत्चा। दुविधम, 2 प्रकार के होते हैं। नित्यम अनित्यम चा, नित्यम परमाणु रूपा होता है, अनित्यम कार्य रूपा होता है।
तत् च पुनः त्रिविधम। तीन प्रकार के होते हैं, शरीर इंद्रिय विषय वेदाद। शरीर इंद्रिय विषय ये तीनों भेद हैं। शरीरम आदिलोके प्रसिद्धम, शरीर के आदि माने पहले, लोक माने संसार में यह प्रसिद्ध है। शरीरम रूपम ग्राहकम चक्षुः कृता ताग्रहवर्ती। चक्षु माने नेत्रों को। नेत्रों को जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? कृष्ण मीन एकदम काले रहते हैं तो वो भी दिखाई देता है। किसके द्वारा देखते हैं काला चीज? ऋषि को, ठीक है, इंद्रिय के द्वारा, चक्षु मीन नेत्रों के द्वारा। विषय चतुर्विधा, विषय चार भेद होते हैं। कौन कौन है? भौम दिव्य, दिव्य औदार्य, यहाँ से औ निकालेंगे तो औदार्य करज भेदात। भौम दिव्य औदार्य करज ये सब भेद हैं। भौमम वाहन्या आदि वाहन्यादि कम, ठीक है। आनिबंधम दिव्यम विदुत्तादादि और भोक्तम भुक्तान परिमाण हेतुर उदर्यम आकारजम सुवर्णादि, ठीक है। इतना आपका तेजों में, तेज क्या करता है? सूर्य वालों का करता है, सूर्य का प्रकाश देता है तेजस, और तेजस से इंद्रिय द्रव्यों का भी प्रत्यक्ष देखता है। और आकारज और खान स्थित भौम आदि, भौम चंद्र ये सब है। चलिए आगे देखते हैं। रूप रहित स्पर्शवान वायु। वायु क्या है? रूप रहित है, रूप कुछ नहीं दिखाई देता उसका, तब क्या है? एकदम रूप रहित है। वायु जो है उसका कोई रूप नहीं होता है, तब भी ये जो है संबंधों से स्पर्श रहता है और उसका नाम वायु है। सा दो विधा में दो प्रकार के होते हैं। नित्यम अनित्यम च, नित्य और नित्य। नित्यम परमाणु रूपा, अनित्यम कार्य रूपा। सा पुनः त्रिविधम, फिर तीन भेद होते हैं शरीर इंद्रिय विषय भेदाद। अब शरीर वायुलोक, शरीर क्या है? वायुलोक है। शरीर को क्या कह रहे हैं? वायुलोक है। और इंद्रिय स्पर्श ग्राहकम त्वक, और इंद्रिय क्या है? स्पर्श ग्राहकम है, स्पर्श इंद्रिय है। और त्वक सर्व शरीरवर्ती है। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, विषय आदि जो है कंपन हेतु होता है, ठीक है। उसके बाद शरीर संचारी वायु प्राणः स एको अपि उपाधि वेदात्। प्राण अपान आदि, अपानाद आदि संज्ञा लभते। प्राण अपान ये सब क्या है? भेद हैं। किसके? उपाधि के। उपाधि के भेद हैं। एको उपाधि अभिभेदाद। प्राण यहाँ से तोड़ेंगे, आ निकालेंगे तो अपान आदि, बस दुई कहा है, लेकिन इसमें आप देख लीजिए 5 है उपाधि में। प्राण अपान समान उदान व्यान, ये 5 नामों से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब वही चीज यहाँ है, देखिए। हृदय स्थानवर्ती प्राण है, गुदा स्थान वायु है, अपान क्या है? नाभि स्थानवर्ती है, और समान जो है कंठ उदान वर्ती है, और पंचवा क्या है? समवर्ती व्यान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए, हृदय प्राणो, हृदय प्राण था, हस्य विसर्ग को प्राणो गुदो अपान समानो, समानः था ना अभिसंस्थिता उदान कंठ देशे च व्यान सुर शरीरगः। ठीक है, स्थान क्या है? आकाश शब्द नपुंसक लिंग होता है। चलिए पांचवा देखते हैं, अभी 4 और है, अब थोड़ा जल्दी होगा। शब्द गुणम आकाशकम तच्चा एकम विभुन नित्यम च। शब्द गुण क्या है? आकाश है। शब्द गुण कहाँ रहता है? शब्द गुण द्रव्य में रहता है, आकाश कहलाता है। तच्चा और एक हैं, विभुम नित्यम च नित्यम च। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अतीत, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये सब असाधारण काल कहते हैं। सर्वव्यापी हैं। भूत भविष्य वर्तमान एक काल व्यवहारिक रूप से औपाधिक भेद हैं और एक ही हैं। और उसके बाद मूलतः, ठीक है, द्रव्य गुण कार्य हैं। 7वां देखिए, प्राची, प्राची है ना, यण संधि कर लीजिएगा, प्राची ऐसे कर देंगे ना, आदि ऐसे आदि कर लेंगे, व्यवहार हेतु कर लेंगे आदिक, सा चा एका नित्या विभिन्न चा। अब फिर देख लीजिए, प्राची मीन पूर्व, प्रचीति मीन पश्चिम, पूर्व और पश्चिम इत्यादि व्यवहार के असाधारण कार्य को दिक् माने दिशा कहते हैं, दिक् मीन दिशा कहते हैं। और चा एक मीन एक, नित्य विभिन्न चा, विभाग कहते हैं, विभाज्य, नित्य और विभू है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। पढ़ने वाले को और संपर्क में उत्तर, ज्ञान अधिकाराणाम आत्मा सा दुविधा जीवात्मा परमात्मा च एति। कह रहे हैं ज्ञान अधिकार जो है वो आत्मा है, दो विधा, दो प्रकार के, जीवात्मा और परमात्मा। ठीक है, तत्तेश्वर, चलो, तत्धन ईश्वर हो जाएगा। सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ माने सर्व को जानने वाला परमात्मा है। एक एव दुखद सुख, सुख दुखादि रहित, सुख और दुख से रहित हो करके। ठीक है, और जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभानीर निश्चित। ठीक है, कहा विभू एवं नित्य क्या है? परमात्मा की तरह है, और यह जीवात्मा प्रत्येक शरीर से भिन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, थोड़ा सा और है। अब देखिए अंतिम है आपका, समझ लीजिए। थोड़ा सा 1 मिनट देखेंगे, कहाँ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अभी तो यही हुआ ना। चलिए सुखादि हो गया। चलिए अब देखते हैं हम, सुख दुखादि, दुखादि उपलम लब्धि साधनम इंद्रिय मनः तत्चा प्रति आत्मनियत नियत्वादन अनंतम। यहाँ फिर देख लीजिए, प्रति यहाँ तोड़ेंगे, प्रति आत्म नियत, नियत हो जाएगा, नियत त्वाद अनंतम, परमाणु रूपम नित्य चा। सुख दुख इत्यादि आंतरिक गुणों में उपलब्धि के कारण अंतः में मन कहते हैं, और यह आत्मा होने से अनंत परमाणु रूप सूक्ष्म आदि कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म दिखाई दे। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहेगा। आप लोग और से इसको पढ़ते रहें, लिखते रहें। ठीक है, और उसके बाद आप लाइक शेयर करते रहें, आप इसको समझ लीजिएगा।
अब दुख सुख क्या है? चलिए देखते हैं हम। दुख आदि मन को, मन क्या है? इंद्रिय है, इंद्रिय को मन कहते हैं। सुख दुख आदि लब्ध मीन पाकर, साधनम माने इसी साधन को, अंतःकरण मीन अंतःकरण को, मन को, इंद्रिय मीन अंतःकरण मन को हम मन कहते हैं। सुख दुख लब्ध मीन पाकर, इसी साधन को हम क्या कहते हैं? मन कहते हैं। तत्चा प्रति, इसी की प्रत में आत्मा रहती है। उसी प्रत में आत्मा में नियत होने से अनंत होता है। नियतम अनंतम, क्या अनंत होता है? परमाणु रूप में, अर्थात सूक्ष्म रूप और नित्य, सब इसमें सूक्ष्म तथा अनित्य या नित्य रूप होता है। ठीक है, चलिए आप आज यहीं तक रहेगा। आप लोग अवश्य पढ़ते रहें, लाइक शेयर वीडियो को करते रहें। जो भाई बहन अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब, वह अच्छे से कर लीजिएगा, सब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।